नीतीश जी समय रहते संभल गए और नीतीश जी भी बच गए, उनकी पार्टी भी बची और बिहार भी बचा। कि माननीय नीतीश कुमार जी ईडी और सीडी के डर से एनडीए के में भागे हुए हैं। मुख्यमंत्री थी उस समय लालू जी जेल चले गए थे और अभी तो कम से कम जेल तो नहीं गए हैं ना पूछताछ के लिए। उपेंद्र कुशवाहा जी, उधर जीतन मांझी जी, चिराग पासवान जी, तमाम जितना भी लोग हैं सब आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में आरएलजेडी के प्रदेश सचिव नवल किशोर कुशवाहा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो इन सब तमाम मुद्दे पर हम बात विचार करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका टीवी चैनल का भी स्वागत है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी खेल चालू है, कैसे देख रहे हैं आप? तो वो तो बच्चा है, जैसा कि कहा नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री कि वो बच्चा है, तो बच्चे तो खेल खेलते रहते हैं, वो खेलें अपना, उनको खेलना है, अभी खेलने खालने का उनका उम्र है, खेलें। राजनीति के खेल के बारे में बोले हैं। राजनीति का खेल उनके पापा जी जिंदा हैं, वो नहीं खेल सके अब, तो ये क्या खेलेंगे अब? एकदम खेलेंगे सर। अच्छा, तो खेला जो करेंगे वो बिहार की जनता देखेगी। अभी तक जो खेला किए हैं वो भी बिहार की जनता देखी है। अभी देखिए, गोपाल मंडल जी लगातार उनके बयान से समर्थन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? भारती जी, तेजस्वी जी ने जो कहा है, अब क्या कहा जाए, ये दुर्भाग्य है बिहार का कि उनके जैसा प्रतिपक्ष का नेता राजनीति को खेला समझ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? राजनीति तो बिहार की आम आवाम जनता के जीवन स्तर को सुधारने का, उन्नत बनाने का, बिहार को विकसित बनाने का एक सामाजिक राजनीतिक कार्य का नाम है, जिसको तेजस्वी जी खेला कह रहे हैं। तो खेला खेल रहे हैं। बिहार की जनता को खेलना नहीं चाहिए, ये खेल तमाशा वो अपना करते रहें। बिहार की जनता का विकास चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। पश्चिम बंगाल में सर, आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में आपको लेकर चलते हैं, ममता बनर्जी जी खेला करबो वहाँ पर खेला हुआ ना। ममता बनर्जी जी वहाँ मुखिया थी, मुखिया हैं। अब पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा में उसका क्या अर्थ होता है वो जाने, उससे हम लोग को बंगाल से कोई मतलब नहीं है। इस तरह भी बंगाल के ऊपर हम क्या कहें, हम तो बिहार प्रदेश के बारे में बात कर सकते हैं। अभी जो बोले हैं कि खेला होगा, खेला होना शुरू हो गया सर। तो ये भी पश्चिम बंगाल के नेता हैं का, तो चल जाओ वहीं पर खेला वाला होता। पश्चिम बंगाल का नहीं सर, बिहार के एकदम मजबूत नेता हैं। मजबूत नेता हैं, सरकार इनकी गिर गई, इनकी मजबूती खत्म। हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो कहते रहे हैं 6 महीना साल भर से कि नीतीश जी ने राजद के साथ मिलकर जो सरकार बनाया है और जहां गए हैं यह गलत किए हैं, इससे जदयू बर्बाद हो जाएगी, यह सही साबित हुआ है। नीतीश जी समय रहते संभल गए और नीतीश जी भी बच गए, उनकी पार्टी भी बची और बिहार भी बचा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। और यह जान लीजिए कि चाहे जो खेला करें तेजस्वी जी या उनके परिवार के लोग, बिहार और बिहार की जनता 2005 से पहले की स्थिति में नहीं जाने वाली है। लेकिन सर यहीं पर देख लीजिए यहाँ पर कि माननीय नीतीश कुमार जी ईडी और सीडी के डर से एनडीए के में भागे हुए हैं। क्या कभी ऐसा कहीं मीडिया में आया है क्या? एकदम खबर चल रहा है। नहीं, ऐसा कहीं आया है कि ईडी का वहाँ छापा पड़ने वाला है, या इस तरह नीतीश जी जैसे पाक साफ नेता के ऊपर कोई दाग नहीं है भ्रष्टाचार का, उस पर ईडी सीडी क्या करेगा? ऐसा तो कोई है नहीं चीज, ये लोग चलाने वाले चला रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा सर कैसे हो गया? मान लीजिए आज सरकार गिरा और कल ही माननीय लालू प्रसाद यादव को
घेराव कर लिया गया, उनको बुलाया गया वहाँ पूछताछ करने के लिए? ये तो पहले से चल रहा है। राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी उस समय लालू जी जेल चले गए थे, और अभी तो कम से कम जेल तो नहीं गए हैं ना, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनकी सरकार में तो जेल गए थे। राबड़ी जी के रहते हुए ना जेल गए थे, नीतीश जी के रहते हुए तो जेल तो नहीं गए। लगातार सर हवा चल रहा था कि आप लोग का जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी, उधर जीतन मांझी जी, चिराग पासवान जी, तमाम जितना भी लोग है सब आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। आरजेडी में शामिल, ये कहाँ से हवा चल रहा है? चल रहा था सर। आरजेडी के तो हम लोग विरुद्ध में हैं। हमारे नेता आरजेडी के शोषण अत्याचार के पक्षधर होने की वजह से, सामंती मानसिकता वाले लोगों के पक्षधर होने की वजह से, भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों, बलात्कारियों, बैंक लुटेरों के समर्थक होने की वजह से, जातिवादी राजनीति करने की वजह से 25-30 साल पहले 1993-94 में जब हम लोग लालू जी से अलग हुए, नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, उस समय से हम लोग विरोध में हैं। जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे नेता तो जदयू से अलग ही हुए थे इस नाम पर कि नीतीश जी आरजेडी के साथ चले गए हैं, यह बिहार के लिए शुभ नहीं है, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। यहीं पर संतोष रेणु यादव तो लगातार सर यहाँ पर बयानबाजी दे रहे थे। अरे कोई बयान देते रहे, बिहार है, राजनीति सबकी अपनी अपनी है। अब कौन क्या बयान देता है, बयानवीर लोग हैं, अपना देते रहे। बयान भी तो देना चाहिए राजनीति में रहने के लिए, तो बयान देते हैं, वो अपना बयान देते रहे। नीतीश जी और उपेंद्र जी बिहार के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सर से तमाम मुद्दे पर बात विचार किए, पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।